आज के वक्त में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को देखकर बुरा लगता है, जो हमेशा दूसरों को देखकर सोचते रहते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी भी इस इंसान की तरह होती तो कितना अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। उन सभी लोगों के लिए ये कहानी है जो अपने आप से कभी खुश नहीं रहते। एक बार की बात है, एक गांव में छोटे से जंगल में एक कौवा रहता था जो कि हमेशा उदास रहता था। उसी जंगल में एक संत हमेशा आया करते थे। वो सारे पंछुओं को देखते जो हमेशा खुश रहते और उस कौवे को देखते जो हमेशा उदास रहता। एक दिन संत जंगल से गुजर कर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहीं रुक गए। संत ने देखा कि एक पेड़ की डाली पर बैठकर कौवा रो रहा है। संत ने कौवे को अपने पास बुलाया और कौवा से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आखिर बात क्या है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी जिंदगी है ये? जब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला, मेरी आवाज़ भी ऐसी है कि लोग मेरी आवाज़ सुनकर मुझे भगा देते हैं। मुझे मेरी ये जिंदगी और मेरा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने फिर से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारा रूप और जिंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवे ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। क्या रूप है उसका! सफ़ेद कितना सुंदर दिखता है, लोग उसको देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। संत ने फिर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले हंस से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। कौवा फौरन हंस के पास चला गया, जहां लोग मुस्कुराकर हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से सवाल पूछा, हंस भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है और ये रूप, ये रंग भी कोई रंग है। सफ़ेद तुम्हें पता है, लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस को संत के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बातें संत को बताई। संत और कौवे ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है जिसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, तोता। मुझे तोते की ज़िंदगी बहुत पसंद है। कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको देखकर अपने घर में रखते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहूँगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले तोते से जाकर पूछना होगा कि वह अपनी ज़िंदगी में रंग और रूप से खुश है। संत की ये शर्त सुनकर कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग भी है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहता हूँ और इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर संत के पास गए और संत को सारी बातें बताई। संत ने तोते से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है वो, उसके पास कितने सारे रंग है। जब वो नाचता है तो बारिश होती है, उसकी जिंदगी और रंग का रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप में खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद उन्हें एक मोर मिल गया। कौवे ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। ये सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी सबसे ज़्यादा बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेचा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले ही मेरी माँ को गोली मार दी। मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूंगा मुझे पता ही नहीं है, और तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी अच्छी है।
ये सुनकर कौआ गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौआ भाई, तुम्हें घंटों तक देखकर परेशान नहीं करता और ना ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। तुम आज़ादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बात सुनकर कौआ, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौए को अपनी जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। दोस्तों, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है। बस उन परेशानियों का सामना डट के करें। अगर आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो ऐसी ही और स्टोरीज के लिए जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी ही और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।